आज का वीडियो सभी जेईई मेंस 2024 एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो आपके पास टाइम रह गया है उसमें अगर आप इस स्कोर तक जो है अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपके लिए एक कंप्लीट चेकलिस्ट लाए कि आखिर जो है स्टूडेंट्स इस नंबर से क्यों चूक रहे हैं, क्या चीजों की उन्हें रिक्वायरमेंट है। अब ये नंबर अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा स्कोर है कि अगर आपकी शिफ्ट का पेपर जो है हार्ड लेवल का आ गया तो आपको जो है यहाँ पे 99 परसेंटाइल तक भी मिल सकते हैं। और अगर आपका पेपर मान लीजिए इजी साइड भी आया तो इस पे कहीं ना कहीं आपके डिसेंट परसेंटाइल जरूर बन जाएंगे। तो कम से कम ये जो है इस बैरियर को आपको एटलीस्ट क्रॉस करना है। अब हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स जो है अपने मॉक टेस्ट में अभी जो है 100 से भी नीचे स्कोर कर रहे हो, इवन 70-80 तक जो है स्कोर आ रहा हो, तो यहां से लगभग हम कह रहे हैं कि 2 गुना। तो अगर वो जो गलतियां हैं ना उनको आपने सुधार लिया, क्योंकि जो मेजर रीजन आपका ये मॉक टेस्ट में कम स्कोर लाने का है वो इस चेकलिस्ट को ही जो है हो सकता है आपने कुछ पॉइंट्स को टिक ही नहीं किया हो। तो आपको हर एक पॉइंट को यहाँ पे चेक करना होगा कि क्या आपने जो है ये चीज पूरी करी है या फिर नहीं। अगर आप जेईई मेंस से पहले इन सभी चीजों को जो है पूरा कर लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले जो कि इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो है कि आप राइट मॉक टेस्ट जो है यहाँ पे दें। अब ये राइट वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, ये भी लिख सकता था कि भाई हाँ मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर दो, हमारा काम बन जाएगा। ये राइट वर्ड इसलिए क्योंकि आप जो है ऑनलाइन आपको कई सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, या फिर जो है आपकी ऑफलाइन यहाँ पे मतलब बुक्स के फॉर्म में भी जो है आपको कई सारे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इनमें से सही मॉक टेस्ट कौन से, किन मॉक टेस्ट को हम कह सकते हैं कि हाँ ये आपको जो है एक एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं, आपको पता चले कि हाँ भाई जेईई मेंस में इस लेवल के क्वेश्चन आते और इतने मार्क्स पे इतने परसेंटाइल तक बन सकते। तो सबसे अच्छा जज करने का जो तरीका है ना वो है प्रीवियस पीवाईक्यूज को देना। और पीवाईक्यूज भी ऐसा नहीं कि भाई सारे ही जो है एज अ मॉक टेस्ट लगाते गए, हम अगर उन्हें कैटेगरी में डिवाइड कर ले कि भाई इजी पेपर्स कौन कौन से आए थे पिछले साल में, मॉडरेट लेवल के कौन कौन से आए थे, डिफिकल्ट लेवल के कौन कौन से आए थे, क्योंकि ये चीज मैटर करती है कि आपका पेपर किस लेवल का आ रहा है, उसके अंदर आप कितना स्कोर कर रहे हो। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल के लिए बताया था 160 का स्कोर, भाई अगर पेपर जो है हद डिफिकल्ट आ गया तो उस केस में तो भाई ये स्कोर भी बहुत अच्छा है, हो सकता है आपके 98.7 98.9 इस टाइप के परसेंटाइल बन जाए या फिर 99 भी शायद बन जाए, तो भाई ये स्कोर तो अपने आप में अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूं कि भाई इजी शिफ्ट में अगर ये पेपर आ गया तो ये स्कोर जो है उतना अच्छा नहीं कहलाएगा, हो सकता है आपके भाई यहाँ पे 97.5 आए या फिर 98 परसेंटाइल तक ही सिमट के रह जाओ। तो इसलिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि आप इजी टाइप के भी शिफ्ट्स की प्रैक्टिस करो कि हाँ उसमें किस तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाना है, मॉडरेट टाइप के भी जो है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो और डिफिकल्ट टाइप के भी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। अब ये जो मेहनत है ना ये हमने आपकी यहाँ पे बचा ली है, क्योंकि जो भी आपकी 2023 में यहाँ पे शिफ्ट हुई थी उसमें से जो भी पेपर्स आपके कुछ इजी लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के थे, डिफिकल्ट लेवल के थे, उन सबको जो है हमने आपके लिए यहाँ पे अलग अलग क्लासिफाई कर दिया है। तो आपको आसानी रहेगी कि हाँ मैं इजी टाइप का पेपर दे रहा हूं कि मैं मॉडरेट टाइप का दे रहा हूं कि मैं डिफिकल्ट टाइप का दे रहा हूं, उस हिसाब से आप खुद के परफॉर्मेंस को यहाँ पे जज कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं 2023 के ये कुछ शिफ्ट्स थी जहां पे हमें लगा कि आपके पेपर जो है यहाँ पे मॉडरेट से ऊपर आए थे, मतलब एवरेज से अच्छे आए थे, तो वो आपके कहीं ना कहीं थोड़े डिफिकल्ट कैटेगरी में आ जाते। तो इन सारे शिफ्ट के पेपर्स आप एटलीस्ट यहाँ पे लगा सकते हो। अब टाइम पे डिपेंड करता है कि अभी आपका अगर सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप जो है फिर यहाँ पे 2 या 3 ही जो है मॉक टेस्ट दो। ऐसे ही जो है मॉडरेट में भी आप 2 या 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो और सेम चीज जो है इजी के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। तो एक बार जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है ना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो है मैं इसकी यहाँ पे शीट आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो आपको पता रहेगा कौन कौन से मॉक टेस्ट आपको किस कैटेगरी के अंदर देना है। तो बाकी अगर किसी स्टूडेंट के पास अच्छा खासा टाइम है कि वो ऑल्टरनेट पेपर्स दे पा रहा है तो भाई हर एक शिफ्ट का पेपर एज अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। आपको जो है ऑनलाइन कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाएंगे पेपर्स, तो आप जो है वहां से डाउनलोड करके इनको जो है अच्छे से एज अ टाइमर लगा के सेट करके दे सकते हैं। तो इससे भाई समझ में आएगा कि जेईई मेंस के लेवल के पेपर्स किस टाइप के आ रहे हैं, किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, आपसे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके लिए जो है चीजें डिफरेंशिएट कर दूं कि भाई डिफिकल्ट में अगर 160 170 मार्क्स आप ले आ रहे हो तो यहाँ पे आपके जो है 99 परसेंटाइल तक आप टारगेट कर सकते हो। और अगर मॉडरेट में देखिए तो 175 180 तक का आपको लगभग स्कोर लाना चाहिए और इजी में 190 से लेकर 200 का टारगेट अभी लेते हुए चलना चाहिए। थोड़ा बहुत जो है नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो पेपर में आपके स्टूडेंट्स के स्कोर इस हिसाब से बने थे उसके हिसाब से जो है मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा चीजों को डिफरेंशिएट कर दिया है। तो इतना इतना टारगेट लेते हुए चलो, फिर ऐसे ही थोड़ा स्कोर कम करते हुए आप देख सकते हो कि आपके परसेंटाइल लगभग कितने बन सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि भाई राइट मॉक टेस्ट जो है वो आपको देना है। अब सेकंड चीज क्या हो जाती है
तो सेकंड चीज है हमारी कि यहाँ पे आपको जो है हाई वेटेज चैप्टर्स और जितने भी इजी स्कोरिंग टॉपिक्स है उनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। क्योंकि देखिए आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका हो सकता है सिलेबस अभी जो है रह गया हो, ठीक है, उन्होंने पूरा ट्राई कर रहे थे कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए पर किसी वजह से शायद सिलेबस कंप्लीट ना हो पाए हो। तो ऐसे टाइम पे भाई इन चैप्टर्स को तो एटलीस्ट भाई टारगेट करो कि हाई वेटेड चैप्टर्स नहीं छोड़ना है, और दूसरे जो इजी स्कोरिंग है, क्योंकि इजी स्कोरिंग में सभी स्कोर करते हैं, तो भाई ऐसे चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हो, पता चला बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पर हम जो है चैप्टर ही छोड़ के चले गए थे कि आखिरी में कर लेंगे और वो चैप्टर छूट गया, तो नहीं करना है ऐसा। तो यहाँ पे मैंने वो चैप्टर्स भी जो है आपके लिए बता दिए कि कौन कौन से आपके हाई वेटेड चैप्टर्स है और कौन कौन से इजी स्कोरिंग है, तो उनको एटलीस्ट करके जाइए। जैसे कि मैथ्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई क्लास 10th से हम देखते आ रहे हैं इस चैप्टर को, ठीक है ना, बहुत सारी बेसिक चीजें तो हमें पता है, थोड़ी बहुत चीजें जो है आपके यहाँ पे ऐड हुई थी तो उनको अच्छे से समझ लिया, जैसे लोकेशन ऑफ रूट हो गया, थोड़ा ग्राफ्स के बारे में समझ लिया, तो ये चीजें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेट्स एंड रिलेशन भी काफी इजी टॉपिक है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता है तो काम हमारा यहाँ पे बन जाएगा। स्टैटिस्टिक्स भी जो है अपने आप में बहुत इजी चैप्टर है और 4 मार्क्स आपके यहाँ पे पेपर में जो है कंफर्म कर सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहां पे आपके पिछले से पिछले साल तक 2 क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, अभी पिछले साल लगभग एक ही क्वेश्चन आ रहा था, पर हो सकता है इस बार 2-2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, तो भाई इसको भी जो है नजर डाल लो। एरिया अंडर द कर्व काफी बेसिक चैप्टर, अगर भाई डेफिनेट इंटीग्रल के बेसिक्स भी क्लियर है तो इसका क्वेश्चन आप यहाँ पे निकाल सकते हो, बस पीवाईक्यूज की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये भी जो है काफी इजी टॉपिक हो जाता है हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो ये सारे कुछ इजी स्कोरिंग टॉपिक्स है और ये आपको नहीं छोड़ना चाहिए। फिर ऐसे ही हाई वेटेड चैप्टर्स में बात करें तो वेक्टर 3D, जैसा कि भाई जानते ही हो 3 से 4 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो है यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस के ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल, जहां पे भाई प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भर भर के जो है पिछले सालों के पेपर में पूछे गए, तो ये अच्छे से कर लीजिए। पीएनसी का जो है रीसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा वेटेज बढ़ा है और बायनोमियल थ्योरम तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट था। तो भाई ओवरऑल ये काफी ज्यादा आपके जो है हाई वेटेड चैप्टर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए ये जो इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है और हाई वेटेड चैप्टर्स है ये तो आपको करना ही है, और बाकी यार ट्राई करिएगा कि जितना मैक्सिमम सिलेबस कर लो उतना कर लो, लेकिन इनको थोड़ा सा जो है हायर प्रायोरिटी पे देखो। अब देखिए थोड़ा सा मैथ्स में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है क्योंकि उनकी स्पीड थोड़ी सी कम रह जाती है, या फिर अभी टाइम कम है, तो हो सकता है आपका सिलेबस थोड़ा बहुत छूट गया हो। तो ऐसे टाइम पे आप हमारा जो है यहाँ पे जेईई मेन स्मार्ट कोर्स को चेक कर सकते हैं, जहां पे आपका स्मार्ट थ्योरी कवर अप है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है कि किस तरीके से नॉर्मल मेथड के अलावा भी जो है आप जो है स्मार्ट मेथड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीजें जो है ना आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपके फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। तो कोर्स में एनरोल करने का तरीका आपको दिया है, बाकी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वो वीडियो भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी टीम को इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम नजर डाल ले थोड़ा सा भाई फिजिक्स के इजी स्कोरिंग चैप्टर्स पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट काफी बेसिक चैप्टर, ठीक है, एरर्स भी भाई इसके अंदर ही आता है। काइनेमेटिक्स जो है वो भी काफी बेसिक चैप्टर है। तो ये भाई 11th के एकदम स्टार्टिंग वाले चैप्टर जहां पे हमारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे रहता है। अब तो फिजिक्स बन जाएगी, फिर थोड़ा मैकेनिक्स पोर्शन हमारा स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गिरना चालू हो जाता है। लेकिन मैकेनिक्स पे नजर डालोगे ना तो बहुत जो है क्वेश्चंस नहीं बनते, मतलब ओवरऑल अगर मैकेनिक्स का देखें तो काफी आपके जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन चैप्टर्स ही इतने सारे, तो अगर उतने पोर्शन को भी छोड़ के हम बाकी चैप्टर्स पे फोकस करें ना तो भी फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर आ सकता है। हाँ, बेसिक चीजें तो यार सभी को पता रहती है, अगर बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो तो आप कर लोगे। बाकी आप जो इंपॉर्टेंट चीजों पे नजर डालो तो सेंटर ऑफ मास हो गया, मोमेंटम कोलिजन हो गया, ये काफी इजी है। फिर ग्रेविटेशन पे जो है आप नजर डाल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर पढ़ के जा रहे हो तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके सिमिलर है, जैसे कि पोटेंशियल के फॉर्मूले हो गए या फिर फील्ड के फॉर्मूले हो गए, तो ये जब कॉमन चीजें हैं तो भाई दोनों में आप स्कोर निकाल सकते हो। फिर एसएचएम जो है काफी ज्यादा बेसिक चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी क्लास 12 का इजी चैप्टर में ही काउंट किया जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया आपका। ईएम वेव्स, ईएम वेव्स से तो 4 नंबर अपने पक्के समझो, सबसे छोटा चैप्टर है और यहाँ पे अच्छा स्कोर आपको यहाँ पे दिला सकता है। अब अगर हम यहाँ पे फिजिक्स के हाई वेटेड चैप्टर्स पे थोड़ा सा नजर डालें तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे हो जाता है। फिर आपका जो है मॉडर्न फिजिक्स एक अच्छा खासा जो है आपका वेटेज यहाँ पे कैरी करता है। हीट एंड थर्मो हो गया आपका, फिर यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया एंड ऑप्टिक्स, तो ये आपके कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स है, तो ये आपको डेफिनेटली यहाँ पे करके जाना चाहिए। अब केमिस्ट्री पे अगर एक बार नजर डाल ले तो केमिस्ट्री में तो वैसे भी काफी ज्यादा सिलेबस यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, उसके बाद भी कुछ इजी स्कोरिंग टॉपिक्स अभी भी हमारे लिए बचे, जैसे कि सॉल्यूशंस हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, रिडॉक्स छोटा सा चैप्टर है भाई, इसको अच्छे से कर लेना। बायोमोलिक्यूल्स, अब देखो भाई
तीन तो अपने वो चले गए, पॉलीमर चला गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चला गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चला गया, यहाँ पर रटने से नंबर मिल जाते थे। अब ये एक बचा है, हो सकता है अभी तक एक क्वेश्चन पूछा जाता था, शायद दो क्वेश्चन पूछ ले जाए, थ्योरेटिकल चैप्टर है तो अच्छे से करके चले जाओ। फिर पीरियोडिसिटी भाई इनऑर्गेनिक में वैसे काफी चैप्टर्स हट गए, तो इसका थोड़ा सा वेटेज अच्छा देखने को मिल जाए, तो इसको अच्छे से कर लिया। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कर लीजिए, क्योंकि पी ब्लॉक में से काफी पोर्शन हट गया है, तो थोड़ा सा बाहर इस पे आ सकता है, तो इसको भी जो है अच्छे से करके चले जाइए। अब अगर हम केमिस्ट्री के कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स पे नजर डाल ले, तो यहाँ पे जो है जीओसी सबसे ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है ना भाई, यहाँ पे जो है अच्छे क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स भी जो है अच्छे से कर लीजिए, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग। अब भाई इनऑर्गेनिक में से जो चैप्टर्स गए उनका भाई यहाँ पे ये चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पहले तो थे ही, अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहाँ पे बन जाते हैं, तो इन सभी को जो है आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। अब यहाँ पे चेकलिस्ट में अपन ने जो है मेजर चीजें देखी कि हाँ भाई इजी स्कोरिंग टॉपिक्स करने, हाई वेटेज टॉपिक्स करने, साथ ही साथ राइट मॉक टेस्ट लगाने। अब अगला पॉइंट जो कि हमें चेकलिस्ट में यहाँ पे टिक करना है वो हमारा हो जाता है PYQs, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि भाई एनटीए कई बार आपके सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट कर देता है, कई बार जो है सेम उठा के फॉर्मूला बार बार जो है यूज करवाता है स्टूडेंट से, तो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पीवाईक्यूज छोड़ के जा रहे हैं वो अपने शायद ऐसे कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जा रहे हैं जो कि आपके डायरेक्टली पूछे जा सकते थे, तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। अच्छा, पीवाईक्यूज कौन कौन से साल के करना चाहिए, तो देखो टाइम जितना कम बचा है ना उसमें कम से कम 2022 एंड 2023 के पीवाईक्यूज लगा के चले जाओ। सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप जो है हाई वेटेज टॉपिक्स जो कि मैंने अभी आपको बताया और साथ ही साथ इजी स्कोरिंग टॉपिक्स को रख सकते हो। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो जितने अदर चैप्टर के पीवाईक्यूज है वो कर लीजिए। उसके बाद भी मान लो स्टूडेंट का सिलेबस पहले ही हो चुका था तो इसके पहले के भी पीवाईक्यूज कर सकते हो 2021 एंड 2020 के, तो टाइम के हिसाब से देखिए। साथ ही साथ भाई इंपॉर्टेंट चीज, हमारी जो यहाँ पे प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएटेड है जेईई मेंस की मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि काफी सारे रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स आपके लगातार हर साल पूछे जा रहे हैं। अब वैसे तो यार कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ पे डिलीटेड भी हो चुके हैं, तो हमारी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो हमने थोड़ी सी आपके लिए अपडेट कर दी है, जो गूगल शीट मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स ने देखी होगी, तो यहाँ पे हमने वो पोर्शंस मार्क कर दिए हैं जो कि आपके यहाँ पे ऑलरेडी डिलीटेड हो चुके हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, तो सर्कल से भाई वो टेंजेंट नॉर्मल वाली चीज चली गई थी, तो उस पोर्शन को अपन ने यहाँ पे हटा दिया। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका जो है यहाँ पे एक पोर्शन था उसको हटा दिया है। फिर यहाँ पे सॉलिड स्टेट आपका चैप्टर चला गया, स्टेट्स ऑफ मैटर के जो है वो चैप्टर चला गया है, फिर सरफेस केमिस्ट्री चला गया। तो जो जो चीजें डिलीटेड है वो अलग से मार्क कर दी है, तो वो वीडियोस को आप जो है यहाँ पे छोड़ सकते हैं। बाकी सारे वीडियोस एटलीस्ट कंप्लीट करके जाइए। इसके अलावा आपके नए वीडियोस लगातार अपडेट होते रहेंगे, पर थोड़ा सा यार आपको भी सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। नए वीडियोस जो हम लेके आ रहे हैं उस पे ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे देख भी नहीं रहे, हो सकता है शायद आप आखिरी के लिए वीडियोस को रख रहे हो, लेकिन ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ट्राई करिएगा कि यार अच्छे से आप जो है सीरीज को कंप्लीट करें। हमें भी मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा जो है आप उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम स्टूडेंट्स के यहाँ पे हेल्प कर पाएंगे उतना ज्यादा हम भी मोटिवेटेड फील करेंगे। तो यहाँ पे जो है इस सीरीज को अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करिएगा। इसकी लिंक भी जो है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगी। नाउ अब जो है लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो भाई वो हो जाता है रिवीजन। देखिए सब चीजें अपन ने कर ली, पर ये चीज को मिस नहीं करना है। रिवीजन भाई लास्ट का एक हफ्ता रख लो तो बेटर है, मॉक टेस्ट भी लगाओ रिवीजन भी करो, लेकिन नहीं है उतना टाइम तो 2-3 दिन का टाइम आखिरी में रख लेना और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेना। जैसे कि फिजिक्स के लिए भाई जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है वो रिवाइज कर लो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे, फिजिक्स में स्पेशली पूछे जा रहे, तभी भाई 80-90 नंबर की रिक्वायरमेंट रह रही है 99 परसेंटाइल के लिए, है ना। तो भाई कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है फिजिक्स का, इसलिए भाई कम से कम कोई भी फॉर्मूला एग्जाम में मत भूलना। तो आखिरी दिन के लिए तैयार रहना कि सारे फॉर्मूले फिर से जो है अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। अभी अगर एक शीट पे मौका मिले तो सारे फॉर्मूले लिखते जाना, खुद से लिखना। ये नहीं कि भाई कोई वीडियोस देख रहे हैं जिसमें फॉर्मूला मैराथन चल रहा है, नहीं भाई वीडियोस देख लिया, बहुत टाइम तक अपन वीडियोस ही देख रहे थे, अब थोड़ा सा फोकस कर लेते एक बार खुद से लिखने का भी, तो ये चीज जरूर से करिए। केमिस्ट्री में फिजिकल के जितने भी भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है फिजिकल केमिस्ट्री के, उनको जो है पेपर पे अच्छे से लिख लीजिए। ऑर्गेनिक में जितनी भी नेम रिएक्शंस है सबको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो। इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्योंकि आने के चांसेस रहते हैं। फिर इनऑर्गेनिक में बात करें, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई, स्पेशली स्ट्रक्चर्स हो गए, आपके जितने एक्सेप्शंस हो गए, जितने ट्रेंड्स हो गए, ट्रेंड्स भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लगातार क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं,
तो ये सारी चीजें जो है आपको केमिस्ट्री में करनी होगी। साथ ही साथ जो है मैथ्स में भी जितने आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से उनको भी एक बार जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सारी चीजें जो है आपको रिवीजन के लिए रखना है और कहीं ना कहीं आपको चीजें हेल्प करेगी, क्योंकि भाई कोई फॉर्मूला अगर एग्जाम में नहीं भूलोगे, ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि इसका फॉर्मूला क्या था, तो टाइम सेव होगा और वहां पे जो नंबर आप यहाँ पे छोड़ सकते थे वो नंबर आपके जो है गेन कर लोगे, है ना। तो पीवाईक्यूज प्लस फॉर्मूलास करोगे तो अपने आप फॉर्मूलेस भी रिवाइज होंगे और फॉर्मूलेस आपके जुबान पे रहेंगे, तो भाई एग्जाम के टाइम तक नहीं भूलोगे। तो ये चीजें जो है आपको करनी है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चेकलिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी चीज छूट रही थी तो आप उसको छूटने नहीं देना है और इसी तरीके से सारी चीजों को कंप्लीट कर लोगे तो एक अच्छा स्कोर आपका जरूर से बन जाएगा। अब एक बार कमेंट सेक्शन में अभी का जो आपका करंट मॉक टेस्ट का स्कोर है ना, वो जरूर से मेंशन करिएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना टारगेट कर रहे हो वो मेंशन करिए। इन केस अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो वहां पे आप लिख सकते हैं कि अभी तक आपका जो है मॉक टेस्ट अनअटेम्प्टेड रहे, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इतना टारगेट स्कोर लेके चल रहे हो और जिन्होंने दिया है वो बढ़िया है। एक बार आप भी तो देखिए कि आपकी जंप कितनी हो रही है। तो इस वीडियो के बाद कहीं ना कहीं कुछ जो आप गलतियां कर रहे थे वो आप यहाँ पे सुधार लोगे और एक अच्छा स्कोर जो है आप एग्जाम के अंदर ला सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।